नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलईडी क्लासेस में। मैं ऋषभ कुमार आज आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक्स की जान है। चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएं, एसआईसीआई में चले जाएं, एलिगेशन में चले जाएं, पार्टनरशिप में चले जाएं और इसके अलावा अन्य कई चैप्टर मैथमेटिक्स के जो होते हैं उसमें आपको परसेंटेज का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज देखने को मिलेगा। इसलिए परसेंटेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें। और इस वीडियो में हम लोग वही करेंगे, यानी कि परसेंटेज के केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और इसीलिए हमने इस वीडियो का नाम रखा है वीडियो जीरो। यानी आगे का जो वीडियो हम आप लोगों को देंगे वो वीडियो 1 होगा, वीडियो 2 होगा, लेकिन ये वीडियो जीरो से शुरू हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग परसेंटेज को शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए परसेंटेज को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि प्रतिशतता यानी परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 में, यानी प्रत्येक सैकड़ा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 में। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि परसेंटेज का चिन्ह इस तरह से होता है, आप लोग जानते भी होंगे। तो परसेंटेज का मतलब प्रत्येक 100 में यानी प्रत्येक सैकड़ा। अब समझिए कि कोई भी संख्या अगर प्रतिशत में है तो हम समझेंगे कि यह हमको प्रत्येक 100 में बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए 20% का मतलब आप क्या समझेंगे? प्रत्येक 100 में 20। 25% का मतलब आप क्या समझेंगे? प्रत्येक 100 में 25। 65% का मतलब आप क्या समझेंगे? प्रत्येक 100 में 65 यानी 65। 2.5% का मतलब क्या समझेंगे? प्रत्येक 100 में 2.5। 1/2% का मतलब क्या समझेंगे? प्रत्येक 100 में 1/2। तो प्रतिशत का मतलब हम क्या समझेंगे? प्रत्येक 100 में। कोई भी संख्या अगर प्रतिशत में है मतलब प्रत्येक 100 में बताया जा रहा है। दोस्तों, चूँकि यह वीडियो में हमने पहले ही बताया कि केवल इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो पहले यह समझिए कि एक प्रतिशत वाले संख्या को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये सारे संख्याएं जो हैं ये परसेंटेज में लिखा गया है, प्रतिशत में लिखा गया है, तो हम इसको किस किस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ, अगर हम 20% को चाहे तो 20/100 लिख सकते हैं, यानी एक भिन्न के रूप में यह आ गया। तो 20% को 20/100 कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको 20/100 लिखें तो ये तो P/Q के फॉर्म में आ गया, यानी एक भिन्न के रूप में आ गया। यानी हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि एक प्रतिशत वाला संख्या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? तो संख्या को हम ऊपर लिखेंगे। जैसे यहाँ 25% को भिन्न में लिखना है तो पहले तो 25 को ऊपर लिखिए और प्रतिशत के बदले में नीचे में 100 लगा देंगे, तो ये एक भिन्न के रूप में आ गया। यानी एक प्रतिशत वाला संख्या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 65% है तो 65 को हम ऊपर लिखेंगे और प्रतिशत के बदले नीचे 100 लगा देंगे, तो ये क्या हुआ? एक परसेंटेज वाला संख्या भिन्न के रूप में लिखा गया है। उसी तरह 2.5% है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2.5 अब बट्टे में 100, और दशमलव अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ पे क्या आएगा? 25/1000, एक भिन्न के रूप में आ गया। यानी एक प्रतिशत वाले संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/2% है तो हमने क्या बताया कि इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो संख्या को आप ऊपर लिखिए और प्रतिशत के बदले में नीचे में 100 लगाएंगे, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा? 1/200। तो एक प्रतिशत वाले संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब तक आपको हमने केवल 2 बात बताई है। पहला कि प्रतिशत का मतलब क्या हम समझेंगे? प्रत्येक 100 में। तो अगर 20% है इसका मतलब प्रत्येक 100 में 20। अगर 25% है मतलब प्रत्येक 100 में 25। दूसरा हमने यह समझाया आपको कि अगर कोई संख्या प्रतिशत में है तो हम उसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आसान है। आप संख्या को ऊपर लिखिए और प्रतिशत के बदले में नीचे 100 लगा दीजिए, तो ये एक भिन्न के रूप में आ गया। दोस्तों, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा
कि भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न p बट्टा q के फॉर्म में होता है। तो ये p बट्टा q के फॉर्म में आ गया, इसलिए हमने इसको एक भिन्न कहा। अगर हम इसको यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर ले तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1/5, 2 से 5 बार में। ये इसका वैल्यू क्या आएगा 1/4, इसका वैल्यू क्या आएगा 13/20, इसका वैल्यू क्या आएगा 1/40। इस तरह से बाकी के, इसका तो खैर आ ही चुका है 1/200। तो ये भी तो p/q के फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा, ये भी p/q के फॉर्म में है और ये भी p/q के फॉर्म में है, यानी ये एक भिन्न था तो ये भी एक भिन्न है। तो एक प्रतिशत वाले संख्या को हमने भिन्न के रूप में लिखा और फिर जब हम इसको आगे वैल्यू निकाले, सरल रूप में लिखे, इसके न्यूनतम वैल्यू में लिखे तो 1/5 आया। तो ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है, लेकिन दोनों भिन्न में अंतर है। यह एक साधारण भिन्न हो गया और यह एक सरल भिन्न हो गया, यानी यह भिन्न अपने न्यूनतम मान में है, इससे ज़्यादा इसको छोटा नहीं किया जा सकता है। तो एक प्रतिशत वाला संख्या साधारण भिन्न में और फिर न्यूनतम भिन्न यानी सरल भिन्न में भी लिखा जा सकता है। अब 1/5 को आप और छोटा तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ 1/5 को चाहें हम तो दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, यानी इन सारे नंबर जो आया है, ये सारा जो सरल भिन्न है, इसको हम लोग दशमलव भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 1/5 का मतलब क्या, 1 में 5 से भाग लगाना, यानी 0.2, यानी इसका वैल्यू क्या आया 0.2। इसी तरह से इसका वैल्यू क्या आएगा 0.25, उसी तरह से इसका वैल्यू भी लिख देंगे और इसका वैल्यू भी। तो हम यहाँ आपको क्या बता रहे हैं कि एक प्रतिशत वाले संख्या को हमने भिन्न के रूप में लिखा, बट्टे में 100 लगा के, फिर इसको अगर हम कैंसिल कर दिए 0 से तो इसका वैल्यू 1/5 आ गया, तो सरल भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और फिर इसमें भाग लगा के अगर हम दशमलव में लिख दिए तो इसको हम क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, दशमलव भिन्न के रूप में, यानी डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। यानी आप यहाँ पे सीखे हैं क्या, बहुत ही आसान चीज़ है। ध्यान से देखिए कि एक प्रतिशत वाले नंबर को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं, केवल इन्हीं बातों को हमने सीखा है अभी तक। क्या सीखा कि अगर 20% है तो इसको भिन्न के रूप में 20/100 लिखेंगे। अगर हम इसको काट देंगे तो इसका न्यूनतम मान 1/5 आ गया, यानी यह एक सरल भिन्न हो गया। और फिर इसको अगर दशमलव में लिख दिए तो ये एक दशमलव भिन्न के रूप में आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बेसिक बात ज़रूर समझ में आया होगा। दोस्तों, ये भले ही बेसिक कॉन्सेप्ट हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही नींव है आपके पढ़ाई का। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट का यहीं से नींव शुरू होता है, इसलिए इसको बड़े अच्छे से देखिएगा वीडियो को, और हो सके तो 1-2 बार नहीं 3-4 बार देखिए। आपको जितनी आवश्यकता है, जब तक कि समझ में ना आ जाए आप रिपीट करके देख सकते हैं। वैसे हमको उम्मीद है आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अभी हमने कहा कि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 1/2 प्रतिशत को दशमलव भिन्न में लिखें, 1/2 प्रतिशत को दशमलव भिन्न में लिखें। यानी कि हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1/2 प्रतिशत को दशमलव भिन्न में लिखना है। तो ये एक प्रतिशत वाला संख्या है, इसको हमको लिखना है, केवल भिन्न में नहीं, दशमलव भिन्न में लिखना है। तो पहले तो इसको आप भिन्न में लिखिए। तो किसी भी प्रतिशत वाले संख्या को हम भिन्न में कैसे लिखते हैं, तो हमने कहा है कि आप पहले संख्या को ऊपर लिखिए और प्रतिशत के बदला नीचे 100 लगाइए। तो इसका मान कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 1/200। अब हम इसको अगर प्रतिशत में लिखने जाएंगे तो ये कितना आएगा, 1 में 200 से भाग लगाइएगा तो आएगा 0.005। तो ये एक प्रतिशत वाले संख्या को हमको कहा गया था दशमलव भिन्न में लिखने, तो हमने दशमलव भिन्न में लिख दिया। तो बहुत आसान है, उम्मीद है आपको। तो अब आप लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख गए होंगे और किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है ये भी आप लोग सीख गए होंगे। प्रैक्टिस के लिए वीडियो के लिंक में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कुछ और बेसिक बातों को समझते हैं। दोस्तों, जैसे अभी हमने आपको दिखाया था कि 20% लिखा हुआ है, तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे, प्रत्येक 100 में 20। अब हम लोग थोड़ा और आगे जाके सोचते हैं। जैसे मान लीजिए इस 20% को किसी डाटा से हम रिलेट कर दें, थोड़ा और प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं किसी स्कूल में
किसी स्कूल में लड़कों की जो संख्या है वो 20% है। लड़कों की संख्या कितनी है? 20%। पहला बात तो आपको ये समझ लेना है कि अगर कोई डाटा प्रतिशत में दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया है कि लड़कों की संख्या क्या है 20%, तो परसेंटेज में एक डाटा दिया गया है, तो इससे हमको लड़कों की टोटल नंबर यानी टोटल संख्या पता नहीं चल रहा है। यहाँ केवल हमको ये पता चल रहा है कि 20% लड़का है। लड़का का एक्चुअल नंबर क्या है कि 200 लड़के हैं, 250 है, 300 है, 400 है, स्कूल में लड़का कितना है ये नहीं पता चला। परसेंटेज का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि अगर 20% लड़का है मतलब प्रत्येक 100 में 20 लड़का है, प्रत्येक 100 क्या होगा? छात्र। तो अगर 100 छात्र होंगे तो 20 लड़का है, अगर 200 छात्र होंगे तो 40 लड़का है। तो यानी लड़का का टोटल नंबर हमको नहीं पता चल रहा, और टोटल नंबर लड़का का कैसे पता चलेगा? अगर स्कूल का कुल छात्र हमको पता हो। जैसे मान लीजिए स्कूल में 200 छात्र हैं तो 20% का मतलब प्रत्येक 100 में 20 छात्र, तो 200 छात्र में 40 लड़का, 200 छात्र में 40 लड़का। तो कहने का मतलब यहाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई डाटा परसेंटेज में दिया जाता है तो पहला बात तो आपको ये समझना है कि प्रत्येक 100 में उतना, और दूसरा कि जब कोई नंबर आपको परसेंटेज में दिया गया है तो वो किसी संख्या का परसेंटेज होगा। ये जो 20% लड़का है ये किसी नंबर का 20% होगा। किस नंबर का होगा? तो स्कूल के टोटल छात्र का। जैसे मान लीजिए कि अगर इस स्कूल में 500 छात्र हैं तो हम कहेंगे लड़का 20% है, लेकिन किस नंबर का 20% है? 500 का 20% है। तो 500 का 20% हम निकालना इसी वीडियो में सीखते हैं। कैसे? तो 500 का मतलब क्या? गुना, और 20% को कैसे लिखते हैं? 20/100। ये तो आप जानते ही हैं। तो अगर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 20 पंचे कितना? 100। यानी लड़कों की संख्या कितनी निकली? 100। यानी इस स्कूल में लड़का कितना है? 100। तो यहाँ हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको, बिल्कुल बेसिक बात है, इसको ज़रूर समझिए अच्छे से, कि अगर कोई भी संख्या प्रतिशत में दिया गया है मतलब प्रत्येक 100 में है, और दूसरा कि वो प्रतिशत जो है वो किसी नंबर का प्रतिशत होगा। जैसे लड़का 20% है तो किस नंबर का 20% है? तो स्कूल के टोटल छात्र का 20% है। इस तरह से जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि वो किसका परसेंटेज दिया गया, यानी किस नंबर का परसेंटेज है। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान में जाते हैं और आपको एक अच्छा सा जीन्स पसंद आ गया, ठीक है, आपको एक अच्छा सा जीन्स पसंद आ जाता है और उस जीन्स का मूल्य है 1500 रुपये, और दुकानदार कहता है छूट देंगे 10%। पहला बात देखिए, परसेंटेज में जब नंबर हो, छूट है 10%, तो हमने कहा कि जब भी कोई संख्या परसेंटेज में है तो दो बातों को आपको ध्यान देना है। पहला तो ये समझना है कि 10% का छूट है, इसका मतलब प्रत्येक 100 रुपये पर 10 रुपये का छूट है। दूसरा कि ये जो 10% का छूट है वो किसी नंबर का 10% होगा। किस नंबर का होगा? तो भाई दुकान में आप गए हैं तो जो वस्तु आप खरीदिएगा उसका जो मूल्य होगा उस नंबर का 10% आपको छूट मिल रहा है। तो आपने एक जीन्स लिया है जिसका मूल्य क्या है? 1500, यानी छूट क्या है? 1500 का 10% है। तो अगर हमको छूट निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा? 1500 का 10%। और ये कैसे निकालेंगे? 1500 का मतलब गुना 10/100, यानी छूट की राशि क्या है? 150 रुपये। यानी छूट हमको कितने का मिला? 150 रुपये का। यानी 1500 के जीन्स पर 150 का छूट मिला तो आप खरीदेंगे कितना में? 1350 में, यानी 1350 रुपये में। तो चलिए कुछ और उदाहरण से हम इसको और स्पष्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में पुरुषों की जो संख्या है वो 40% है। पुरुषों की संख्या कितनी है? 40%। तो जब भी आप परसेंटेज वाले नंबर को किसी क्वेश्चन में देखें तो आप मेरी ये बात अच्छे से वहाँ याद कीजिएगा कि इसका दो अर्थ हम निकालेंगे। पहला कि अगर 40% पुरुष है, इसका मतलब प्रत्येक 100 में 40 पुरुष है। प्रत्येक 100 क्या होगा? अगर गांव की जनसंख्या 100 है तो 40 पुरुष है। अगर पुरुष की संख्या हमको चाहिए
तो किसी नंबर का 40% पुरुष होगा। किस नंबर का होगा? तो गांव के कुल जनसंख्या का। अगर यहाँ गांव की कुल जनसंख्या हम 8000 लिख दें, गांव की कुल जनसंख्या 8000 लिख दें, तो पुरुष की संख्या कितनी होगी? पुरुष की संख्या है 40%, लेकिन किस नंबर का है? तो 8000 का, क्योंकि 8000 क्या है? गांव की टोटल जनसंख्या है। तो कैसे निकालेंगे 8000 का 40%? तो 8000 का मतलब गुना 40/100, तो यानी 3200 क्या है? उस गांव में पुरुष की संख्या है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए थोड़ा और आगे कुछ और बेसिक बातों को हम लोग समझते हैं। दोस्तों, अब तो आप लोग प्रतिशत का मतलब कुछ कुछ समझने लगे होंगे, लेकिन कोई कन्फ्यूजन न रहे आपके अंदर, इसलिए हम थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा करेंगे और कुछ उदाहरणों के साथ आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि हम अगर कोई भी सवाल बनाते हैं तो उसमें अगर कोई परसेंटेज में डाटा दिया है तो हम वहाँ दो चीज़ों को ध्यान रखेंगे। पहला कि अगर वो परसेंटेज में है मतलब प्रत्येक 100 में उतना है। दूसरा, कोई भी डाटा परसेंटेज में है तो वो किस नंबर का परसेंटेज है, ये हमको अच्छे से समझना है। अभी आप सीखे हैं कि किसी भी नंबर का कितना भी प्रतिशत निकालना हो हम निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि गांव की जनसंख्या 8000 थी, 40% पुरुष थे, तो 40% निकाले थे किसका? 8000 का। तो इस तरह से हम इसी कॉन्सेप्ट में ये भी सीख लिए कि किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे कुछ और उदाहरण देखिए, अगर हम आपको कहें 500 का 30% क्या होगा, तो आप निकाल दीजिएगा। कैसे निकालिएगा? तो निकालिएगा 500 का मतलब गुना 30/100, यानी 500 का 30% 150। किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट निकालना हो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 600 का हम कहें 2/5% क्या होगा, तो क्या कीजिएगा? 600 का मतलब गुना और 2/5% है, तो हमने क्या सिखाया था कि संख्या को हम ऊपर लिखेंगे, तो 2/5 ऊपर और प्रतिशत के बदले में नीचे में 100 लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया? ये हो गया 6 × 2/5 यानी 12/5, यानी 600 का 2/5% कितना आया? 12/5। अगर मान लीजिए हम कहते 900 का 4.5% निकालिए, 4.5%, तो क्या करेंगे आप? 900 का मतलब गुना 4.5/100, पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे एक और जीरो, डबल जीरो कैंसिल, 5 से 9, 5 से 2, यानी कि 81/2। तो इस तरह से किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट निकालना हो आप सीख गए होंगे। तो और कुछ बातों को हम लोग सीखते हैं। दोस्तों देखिए सवाल कैसे डेवलप करता है। अभी ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है 500 का 30% कितना होगा, तो आपने निकाला कितना आया? 150, यानी 500 का 30% कितना है? 150। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दें कि 500 का कितना प्रतिशत 150 है, ये क्वेश्चन हो गया। हालांकि ऊपर आपको दिख रहा है 30% है, लेकिन मान लीजिए हम उसको मिटा दें, तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि 500 का कितना परसेंट 150 है। वहीं पे यहीं इससे तो एक क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन हम बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं कि किस संख्या का 30% 150 है, किस संख्या का 30% 150 है। हालांकि आपको दिख रहा होगा 500 का 30% 150 है, लेकिन ये एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल समझेंगे, आसानी से समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखिए कह रहा है 500 का कितना प्रतिशत 150 है। इसका मतलब ये हुआ कि 500 का हम कितना परसेंट निकालें कि बराबर में क्या आ जाए? 150 आ जाए। क्वेश्चन को इतना अच्छा से पढ़ना है कि आपको समझ में आ जाए कि वो कह क्या रहा है। पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए, फिर हमको बनाने का सीखना है। ऐसा नहीं करना है कि सर ऐसे बताए हैं तो इसी तरह बना लेना, रट्टा नहीं मारना है, बातों को समझना है पहले। तो 500 का कितना प्रतिशत 150 है, मतलब 500 का हम कितना परसेंट यहाँ निकालेंगे कि बराबर में क्या आ जाना चाहिए? 150।
तो आप मान लीजिए कि x% होगा, आप मान लीजिए x% होगा, ठीक है। तो 500 का x% अगर हम माने हैं तो x का वैल्यू निकालेंगे, आंसर हमारा पता चल जाएगा। तो 500 का मतलब गुना x% का मतलब x/100 बराबर में क्या 150। अगर हम यहाँ से x निकालने जाएंगे तो क्या निकलेगा 150 बट्टे में 5 मतलब 30%। तो 500 का 30% ही तो 150 था, ऊपर तो हम देखे ही थे। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन होता तो हम x% मान के बना सकते हैं। दूसरा थोड़ा एक मतलब इसको कह सकते हैं ट्रिकी वे में हम इसको और जल्दी कैसे बना सकते हैं। पूछा 500 का कितना परसेंट 150 है, यानी हमको बताना है 150 कितना परसेंट है, किसका 500 का, यानी जिसका भी परसेंट निकालना है उतना इंटू 100 और बट्टे में क्या, तो किसका 150% है 500 का ना, तो बट्टे में 500, तो इसका आंसर कितना आएगा 30%। यानी हम दोनों तरीका से बना सकते हैं, ये फुल्ली कॉन्सेप्ट है और ये थोड़ा ट्रिकी वे है, ये थोड़ा ट्रिकी वे है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है किस संख्या का 30% 150 है। मतलब कोई एक संख्या है, वो संख्या नहीं पता, उस संख्या का 30% 150 है, वो क्वेश्चन में ही बता दिया है कि एक किस संख्या का 30% 150 है। मतलब कोई एक संख्या है जिसका 30% क्या है 150, वो संख्या बताना है। तो इस बार मान लीजिए वो संख्या x है, अगर हम x निकालेंगे तो वो संख्या पता चल जाएगा और बिल्कुल आसान है। x का मतलब गुना 30/100 और बट्टे में क्या बराबर में क्या 150, 0 से 0 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू क्या होगा 150 और भिन्न बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा गुना में ही 10/3 यानी 50 यानी कि 500। यानी इस बार हम x किसको माने थे संख्या को, तो संख्या कौन सा है 500, यानी 500 का 30% क्या है 150 है। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक साधारण सा क्वेश्चन भी हम लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे डेवलप कर रहा है वो आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा और क्वेश्चन को हम डेवलप कराते हैं और देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे कहा गया है किस संख्या का 30% 150 है, यानी कोई एक संख्या है जिसका 30% 150 है। यही बात एक क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया जा सकता है कि एक संख्या का 30% 150 है, उस संख्या का 55% क्या होगा। जरा क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ना कि हम बनाने में जल्दीबाजी करें। कह रहा है एक संख्या है जिसका 30% 150 है, मतलब यह तय है, यह फिक्स है कि कोई एक संख्या है जिसका 30% निकालने पर क्या आएगा 150 आएगा। उसने कहा है एक संख्या का 30% 150 है, मतलब कोई एक संख्या है जिसका अगर 30% हम निकालें तो क्या आएगा 150। अब देखना है कि हमको पूछा क्या है। इस बार कह रहा है उस संख्या का 55% क्या होगा, किस संख्या का, यहाँ जो संख्या है उसका 55% पूछ रहा है। तो पहले हम यह संख्या निकालेंगे तब तो इसका 55% हम निकाल पाएंगे। तो ये संख्या कैसे निकाला जाता है वो तो हम यहाँ पे बनाए ही हैं, यानी कि यहाँ हम फिर से मान लेंगे कि वह संख्या क्या है x है, ये संख्या क्या है x है और x का वैल्यू हम यहाँ निकालें, आप देख ही रहे हैं। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 500। तो इस बार हमारा आंसर 500 नहीं होगा, क्योंकि वो संख्या क्या है वो 500, ये पूछा तो नहीं है। उसने कहा उस संख्या का 55% क्या होगा, तो इस संख्या का 55% क्या होगा, तो 500 का 55% हम निकाल देंगे और जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो क्वेश्चन किस तरह से डेवलप करता है उम्मीद है आपको समझ में